बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी थी और चंचल भी थी और उसके पंख पीले रंग के बहुत सुंदर थे और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि उसे सुनकर सभी जानवर और पंछी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चिड़िया हमेशा खुशी खुशी उड़ी रहती और अपने जीवन का आनंद लेती थी। वहीं जंगल के एक हिस्से में एक तोता भी रहता था। वह भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पंखों का रंग हरा था और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वह कभी कभी जंगल के अन्य जीवों को परेशान कर देता था। तोते को अपनी आवाज़ पर बहुत घमंड था और उसे यह लगता था कि कोई भी पक्षी उसकी तरह गा नहीं सकता। एक दिन चिड़िया और तोता जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे मिले। दोनों की मुलाकात हुई और थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने लगे। तोता चिड़िया से बोला, तुम्हारा गीत बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ तुमसे कहीं बेहतर है। मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम सही कहते हो तोते भाई, तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत तेज है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो कोई भी अपने दिल से गाता है उसकी आवाज़ सबसे प्यारी होती है। तोता हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? चिड़िया ने कहा, अगर तुम अपनी आवाज़ को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से गाओ तो तुम्हारी आवाज़ और भी सुंदर लगेगी। तोते ने चिड़िया की बातों को सुनकर सोचा, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। वह यह मानता था कि सिर्फ उसकी तेज और तीव्र आवाज़ ही सबको प्रभावित कर सकती है। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश भी बहुत हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घरों में छिप गए थे। चिड़िया भी अपने छोटे से घोंसले में सुरक्षित बैठी थी, लेकिन तोता तूफान का सामना करने के लिए बाहर निकल आया। वह अपनी तेज आवाज़ से हवा को चुनौती दे रहा था, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि उसकी आवाज़ तूफान के सामने कुछ नहीं कर सकती। तूफान और बारिश ने उसकी आवाज़ को पूरी तरह से ढक लिया और वह चुप हो गया। उसने महसूस किया कि बिना दिल से गाए सिर्फ तेज आवाज़ से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तूफान की रुकने के बाद चिड़िया बाहर आई। उसने तोते को देखा और पूछा, तुम ठीक हो तो? तोता थोड़ा दुखी होते हुए बोला, तुम सही कह रही थी, मेरी ये तेज आवाज़ ने तूफान को तो नहीं रोक सका, लेकिन तुम्हारी तरह दिल से गाने की बात मैंने समझी। अब मैं भी अपनी आवाज़ को दिल से गाने की कोशिश करूँगा। चिड़िया हंसते हुए बोली, याद रखना, हर कोई अपने तरीके से खास होता है। आवाज़ चाहे जैसी हो, अगर वह दिल से निकले तो वह सबसे प्यारी होती है। तुम अपनी आवाज़ को सुधार सकते हो, लेकिन कभी भी किसी और की आवाज़ से खुद को तुलना मत करो। इस घटना के बाद तोता चिड़िया की बातों को ध्यान से समझने लगा। उसने अपनी आवाज़ में बदलाव लाने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी आवाज़ को और भी मधुर बनाने में सफल हुआ। अब वह भी दिल से गाने लगा और उसकी आवाज़ में एक नई मिठास आ गई। अब वह चिड़िया से कभी नहीं कहता था कि उसकी आवाज़ सबसे बेहतर है और दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की आवाज़ का आदर करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है। हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया थी और वह एक जंगल में रहती थी। उसका नाम मोती था और वो अपने दोस्तों के साथ हर दिन खुश रहती थी। मोती एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा सपना था। वो जिंदगी के हर पल को अपने तरीके से जीना चाहती थी। मोती की अपनी कहानी भी कुछ खास थी। एक दिन मोती अपने दोस्तों के साथ सूझबूझकर खेल रही थी। तभी उसके सामने एक नया चेहरा आया, एक नया दोस्त। उसका नाम गाय था।
और वो भी एक छोटा सा पंछी था। गाय का रंग पीला था और उसके पंख बहुत ही सुंदर थे। जब मोती ने गाय को देखा तो उसका मन एक अनजाने जज्बात से भर गया। मोती को लगा कि गाय उससे कुछ खास है। गाय अपने रंगों के साथ पूरे जंगल में मशहूर था। सभी पंछी उसके रंगों की तारीफ करते, लेकिन गाय का दिल कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं था। गाय को हर वक्त वे महसूस होता था कि उसकी असली पहचान कुछ और है, जो दूसरे पंछी समझ नहीं पा रहे थे। गाय के अंदर कुछ अलग सी बात थी जो उसको खुद भी समझ नहीं आई थी। एक दिन मोती और गाय ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की। मोती ने गाय से कहा, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। तुम्हारा रंग सबको अपना दीवाना बना देता है, लेकिन क्या तुम खुश हो? गाय ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, मुझे अपने रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी ये लगता है कि मैं कुछ और हूँ, जैसे मेरे अंदर कुछ और होने की चाहत हो, पर सब मुझे इसी रंग में देखते हैं और ये मुझसे कभी भी पूरी तरह से जुदा नहीं लगता। मोती ने अपने प्यार भरे शब्दों में कहा, अगर तुम अपनी असली पहचान ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। तुम्हारे रंग या तुम्हारा चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी है वो है तुम्हारा मन और तुम्हारा जज्बात। गाय थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने मोती की बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी उलझन में था। मोती ने अपने साथ गाय को कुछ दिनों तक दोस्तों के साथ खेलने को कहा। वो दोनों साथ में घूमते रहे और कुछ उड़ान भरे और नए नए दोस्तों से मिले। धीरे धीरे गाय को अपने अंदर का सच समझ आने लगा। मोती की बातें गाय के दिल में घर कर गई थी। उसने अपने रंगों को अपनाया, लेकिन अब उसका रंग उसका पहचान नहीं था। उसने अपने असली जज्बात को समझा और अपनी पहचान को खोजने की कोशिश की। गाय को लगा कि उसका असली रंग उसके अंदर की दोस्ती, प्यार और अपनी असली सोच थी, जो उसने अब तक समझा नहीं था। मोती और गाय दोनों दोस्तों के साथ खुश रहते थे और उनका रिश्ता बढ़ता गया। गाय अब खुद को समझ चुका था और उसने अपने अंदर के सोच को अपनाया। मोती को भी अपने दिल की बात समझ आई। वो खुद को अपने जज्बात के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपने अंदर की सपने को सच करने को। जंगल में सभी पंछी उन दोनों के दोस्ती और रिश्तों को देखकर बहुत खुश थे। मोती और गाय की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखा, बिना किसी डर के। उन्होंने ये समझा कि असली रंग वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि असली रंग वो है जो इंसान के दिल में होता है। मोती और गाय की कहानी सबको यह सिखाती है कि अपने असली रंग को ढूंढना जरूरी है और उस रंग को अपने अंदर के जज्बात के साथ अपनाना जरूरी है। जिंदगी में हम हर दिन नए रंगों से मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने असली रंग को कभी न भूलें। और इस तरह मोती और गाय की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई।